सो लेके चलते हैं प्रोरेटा के क्वेश्चंस जिस पर मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, और मल्टीपल स्टेजेस में हम लेके चलते हैं एक डिफॉल्टर और उस डिफॉल्टर का फिर रीइश्यू और उसके बाद फोरफीचर, उसके बाद रीइश्यू लेके चलता हूँ। ठीक है, ऐसा ही लेके चलेंगे। तो देखिए यहाँ क्या हमारे पास है, सॉरी कैमरे का ही है, यहीं से निकला। चलिए देखिए क्वेश्चन, मैंने बोला आज कि एक्स लिमिटेड, तो मेरी क्लास में एक लड़का बोलता है सर एक्स मत बोला करो, उसका दोस्त कहता है, मैंने कहा क्यों करे, इसे बुरा लगता है। मैंने कहा ऐसे कैसे, कह रहा है ये ब्रेकअप के दौर से गुजर रहा है आजकल। मैंने कहा चल भाई ठीक है, मैं एक्स नहीं बोलता, ए बोल देता हूँ, वाई बोल देता हूँ। लिटरली मुझे क्वेश्चन की फिर वो बदलनी पड़ी, देन आई हैव टू राइट वाई लिमिटेड। कह रहा नाउ इट्स ओके, समथिंग सूदिंग। क्योंकि क्या होता है, जीरो पीरियड भी होता है, फर्स्ट सेकंड भी होता है और थर्ड भी चला जाता है। हर बार आप एक्स एक्स लिख के कर हमें याद दिलाते रहते हो, दिस इज नॉट डन एंड इट इज नॉट फेयर। हम आपका चैप्टर पढ़े या कहीं और चीज पे कंसंट्रेशन करें। मैंने कहा ठीक करे बेटा, तुम सही चल रहे हो। तो वाई लिमिटेड इशूड, कहीं ऐसा भी तो इस क्लास में नहीं है कुछ ऐसा, ओ भोला इंसान है। अच्छा ये है, इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at 40% premium. The amount payable per share was application 3+1, allotment 4+1, first call 1+1, final call 3 4 7 8 2+1। दैट्स योर स्टोरी। ये क्वेश्चन की कहानी है। और बाइफर्केशन आपको समझ में आ गया होगा, प्रीमियम हर स्टेज पे है। अगर कुछ ना बोला जाए तो प्रीमियम कौन से स्टेज पे होता है, और अगर कुछ ना बोला जाए तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां तक चली जाती है। ठीक है, और अगर उसके बियॉन्ड जाती है तो उसे कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। ये हमें लेके चलना है यहाँ पर। ठीक है, पब्लिक सब्सक्राइब, या हम ऐसा लिखते हैं क्या, इशू was oversubscribed to the extent of 2 lakh shares. Issue was oversubscribed to the extent of 2 lakh shares. इसका मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन कितनी मिली है, इसका मतलब 3 लाख एप्लीकेशंस मिली हैं। इसका मतलब है 3 लाख एप्लीकेशंस मिली हैं। इशू वाज ओवरसब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख शेयर्स, यानी 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख एप्लीकेशंस मिली हैं। ठीक है, डायरेक्टर्स डिसाइडेड एप्लीकेशन एंड अलॉटेड। कैसे, कैटेगरी 1 50,000 एप्लीकेशंस को दे दिया निल, कैटेगरी 2 50,000 एप्लीकेशंस को दे दिया फुल, कैटेगरी 3 1,50,000 को दे दिया 30,000, कैटेगरी 4 एक दो 50,000 को कितना दे दिया बताइए, 20,000। मतलब मैं बैलेंस को बैलेंस बोलता तो बैलेंस क्या निकलता, तो बैलेंस ये निकलता 50 को 20,000। डायरेक्टर ने शेयर ऐसे अलॉट करे हैं, इस तरह से डायरेक्टर ने शेयर अलॉट करे हैं। ठीक है, ऑल द मनी ड्यू वाज timely, all the money due was timely received except A, the holder of the holder of 6,000 shares from category 3 failed to pay the allotment and call money, and his shares were forfeited.
His shares were forfeited after final call. फाइनल कॉल के बाद उसके शेयर फोरफिट कर दिए। सेम एक ही कैटेगरी लेके चल रहा हूं, अगले क्वेश्चन में 2 कैटेगरी लेके चलूंगा। यहां तक ठीक है? आपको फोरफिचर की एंट्री करनी है और रीइश्यू में क्या कर रहा है वो मैं उस समय बता दूंगा जब हम इसको रीइश्यू तक लेके चलेंगे, कि सारे शेयर इश्यू करने, थोड़े रीइश्यू करने। गॉट इट? क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने? कर लीजिए फटाफट से, नोट करिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। यू हैव अ बाइफरकेशन व्हाट? अगर आपका बाइफरकेशन ऐसे है, एप्लीकेशन पर कितना है 3+1, अलॉटमेंट कितने का दिख रहा है यहाँ पर 4+1, फर्स्ट कॉल कितने की दिख रही है 1+1, फाइनल कॉल दिख रही है 2+1 एंड दिस इज 10+4। ये बाइफरकेशन है आपका। आइए इसको लिखते हैं पहले, ये वाले को। तो मेरा तरीका वही है कि अप्लाइड लिखा पहले, एप्लीकेशन मनी रिसीव लिखा, और फिर लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पर अलॉटेड। इतना वर्किंग नोट में बनाता हूं जब हमारा फुल फ्लेश क्वेश्चन बड़ा है। मैंने बोला ना कि जब हम इस क्लास चैप्टर की कंक्लूडिंग क्लास में चलेंगे तो जो केस बेस्ड क्वेश्चन होता है, एक बड़ा क्वेश्चन, उसमें सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन कैसे लिखी जाती है वो मैं बताऊंगा आपको। और यहाँ हम लोग लिख रहे हैं क्या, शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम, जो कि कितने का है यहाँ पर बताइए। एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना है यहाँ पर 4, आई विल मेक इट 3+1, एंड अलॉटमेंट कितने का आपके पास है 5 रुपए का, और बाकी क्या हो जाएगा, रिफंड बोलेंगे बैंक बोलकर, ऐसे। आइए नीचे देखता है, अब ध्यान से देखेंगे उसको, क्योंकि इस पर बहुत लोगों को दिक्कत हुई थी। यू गॉट एप्लीकेशन फॉर हाउ मेनी शेयर्स, 3 लाख शेयर्स। आप शेयर अलॉट कर सकते हैं कितने, सिर्फ 1 लाख। ये आपकी कहानी है। पहला केस कितने शेयर अप्लाई करे उसने 50,000, एप्लीकेशन कितनी मिली 2 लाख, शेयर कितना दे दिया, निल। तो पूरा का पूरा 2 लाख क्या हो जाएगा, रिफंड। इस बात में कोई दिक्कत है किसी को, बताइए भव्य, बाकी लोग, है ना? नहीं ना? क्या कंफ्यूजन है? एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन मनी रिसीव ना, कैटेगरी नंबर 1 देख बेटा, कैटेगरी नंबर 1 50,000, एप्लीकेशन 3+1 4 रुपए की, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ना इधर, 2 लाख रुपया, 50 × 4 2 लाख रुपीस। ठीक है, आप तो अबो, यू आर अबो ऑल सच स्टफ, यू नो एवरीथिंग, है ना? तो फिर पीछे। और अब कैटेगरी नंबर 2, 50,000 को फिर से 2 लाख रुपया मिला, पूरे 50,000 अलॉट कर दिए। ठीक है, तो देखिए 50 × 3 कितना होता है, 1,50,000 प्लस 50 × 1 कितना होता है 50,000, कुछ गया ही नहीं आगे, 2 लाख मिला, 2 लाख लग गया। राहुल देखिए, मुझे पूछिए अगर कोई डाउट है तो, दिस इज देयर, इधर से। ठीक है, कैटेगरी नंबर 3, कितने शेयर्स हैं बताइए, 1,50,000 शेयर्स, 6 लाख रुपया बनेगा आपके पास। देखिए कैसे करते हैं इसको, अब हम ओरल कर सकते हैं इसको। आई विल अलॉट हाउ मेनी शेयर्स हियर, 30,000 शेयर्स। जरा देखो 30 × 3 कितना बनता है 90,000, 30 × 1 कितना बनता है 30,000। ओरल कैलकुलेशन, आउट ऑफ 6 लाख 120 लग गया, 480 बचा, और 30 × 5 1,50,000, 480 और 150 में से क्या जाएगा 150, आई विल प्लेस 150 हियर, जो बच गया वो रिफंड हो जाएगा। अब आपको एक्सेस अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं करने की, ये ओरल है चीजें, नहीं ये दिक्कत है कुछ? हाँ जी बेटा, 6 लाख था, 120 लग गया, 6 में से 120 चला गया तो क्या बचा, दोबारा देखो, अब देखो यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, एक्सेस कितना बचा 6 लाख माइनस 120, कितना बचा 480 बचा। रिक्वायर्ड कहाँ, अलॉटमेंट पर रिक्वायर्ड कितना है 30,000 × 5, 1,50,000। आपको जरूरत तो 1,50 की है ना, अब दोनों में से कौन सा रखूंगा, विच एवर इज लेस। पता चला राघव? नहीं? अच्छा, अब बचा कितना 0,0,0,0,3, कितना बच गया 3,330, ये 330 आप वापस कर दीजिए,
तो ये ओरल भी हो सकता है, यू कैन डू इट ओरली। उधर से बहुत चेहरे पे परेशानी के भाव हैं पीछे से, ठीक है राहुल बाबा। नाउ नंबर 4 कैटेगरी बैलेंस। सो यू हैव हाउ मच बैलेंस 50,000, अगेन यू विल गॉट 2 लाख, और शेयर कितने अलॉट कर सकते हैं आप, सिर्फ 20,000। तो देखिए 20 इंटू 3 कितना होता है 60,000, 20 इंटू 1 कितना होता है 20,000। अब मुझे बताए 2 लाख में से 1 लाख, 2 लाख में से 80,000 लग गया, कितना बचा अब हाथ में 120, एंड 20 इंटू 5 कितना होता है 1 लाख, अभी भी कितना बचा 20,000, वो वापस कर दिया। तो अब तो ये कैलकुलेशन ओरल हो जाती है। शुरू शुरू में मैं ड्यू एक्सेस करके लिखवाता था, लेकिन अब ये ओरल है। देखो नदी, अब 20 इंटू 30, 20 इंटू 1 60, 80,000 आउट ऑफ 2 लाख 80 लग गया, तो कितना बचा 1,20,000, एंड 20 इंटू 5 1 लाख, 1 लाख की जरूरत थी और 1,20,000 है, कौन सा लिखूंगा 1,20,000 एक्स्ट्रा डिफरेंट हो गया, ठीक है जी। तो नाउ दिस इज व्हाट 3, ये 12 लाख, ये 12 लाख इसके बराबर होना चाहिए। दिस वैल्यू इज कितना, ये 3 लाख हो गया, प्लस 5 और 3 8 1 लाख हो गया, प्लस कितना हो गया 2,50,000 हो गया, 2 और 3 5, 5.5 लाख हो गया, 3 और 2 5, 5.5 लाख, डन। दिस इज योर आंसर। पीछे से कोई दिक्कत है बिगिनिंग? अच्छा, जब हमारे पास ना ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो ये बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सारा डिफॉल्टर से काम चल जाता है। अब डिफॉल्टर सिर्फ एक है यहाँ पर, कौन है वो, आइए देखते हैं डिफॉल्टर का हिसाब बनाते हैं। आ जाइए डिफॉल्टर, फिर से अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दिस इज 4, अलॉटेड डबल लाइन, और एप्लीकेशन स्टेज पर कितना करेंगे 3 + 1, अलॉटमेंट स्टेज पर कितना करेंगे 4 + 1, फर्स्ट कॉल पर कितना करेंगे इसका 1 + 1, और फाइनल कॉल पर कितना करेंगे इस बंदे का 2 + 1, ये लिख रहे हैं। और यहां पर्सन का नाम क्या है ए। अब मुझे बताइए द पर्सन द होल्डर है, होल्डर किसको बोलते हैं, अप्लाइड को बोलते हैं अलॉटेड को बोलते हैं, अलॉटेड। होल्डर कितने शेयर्स का है ये 6,000 शेयर्स का, और हमें क्या निकालना है इसका अप्लाइड निकालना है। कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है ये, इस कैटेगरी को, इस तरफ एरो, ठीक है ध्यान से देखेंगे। यूनिटरी मेथड बताया था मैंने आपको, और एक छोटा सा फॉर्मूला ही सिखाया था मैंने आपको। देखिए अगर आपके पास क्या गिवन है, अलॉटेड गिवन है 6,000 यहाँ, तो ओरिजिनल अलॉटेड कितना है 30,000 यहाँ रखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या रखिए आप अप्लाइड रखिए कितने का 1,50,000 का, 1 2 3 4 1 2 3 4 3 5 5, कितना हो गया 30,000। आपका क्या निकल आया, आपका अप्लाइड निकल आया कितना 30,000। दूसरा तरीका ऑब्जर्वेशन का, अगर मैं 30 को डबल करता हूं तो 60 होता है, और तो ये 15 का उल्टा डबल क्या होगा 30 हो जाएगा, एक एक जीरो काट दो तो क्या हो जाएगा 6 और 30, वन मेथड। दूसरा मेथड यूनिटरी मेथड, अगर 30 को दिया, अगर 30 अलॉटेड था तो अप्लाइड था कितना 150, एक है तो कितना, और अगर 6,000 है तो कितना, वही तो बन रहा है एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको निकालना है अप्लाइड, तो अप्लाइड कैसे निकलेगा, ऐसे निकलता है गिवन अलॉटेड, ओरिजिनल अलॉटेड, न्यूमरेटर में क्या रखना है अप्लाइड। अगर आपको अलॉटेड निकालना है तो आपके पास क्या होगा गिवन अप्लाइड होगा, अप्लाइड गिवन होगा, तो अप्लाइड कौन सा वाला ओरिजिनल वाला और अलॉटेड वाला, ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ये यूनिटरी मेथड का शॉर्ट फॉर्म है, इस तरह से निकल सकता है, ठीक है। इसे नोट कर लें किसी जगह पे, और बाद में तो खैर ये रूटीन बन जाता है, आपको लॉजिकली सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती, चीजें आसान हो जाती हैं। तो देखिए नाउ 30 इंटू 4 120 बनता है, आइए देखते हैं। इसका ड्यू बनता है 18,000 + 6,000, इसका रिसीव, इसने ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और ये भी नहीं दिया, तो इसका कितना बनता है 18,000 यहां बनता है प्लस 6,000, इसका पूरा रिसीव, पूरा बैलेंस इसका नील है। इसका ड्यू कितना बनता है 24,000 + 6,000। इसका कुछ रिसीव हुआ नहीं, कुछ रिसीव नहीं हुआ, कुछ भी रिसीव, मना कर रहा है ना क्रॉस, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी लिख रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन में कुछ नहीं मिला, लेकिन नाना करते मिल ही गया, है ना। कल पिछली बार फिल्म का गाना बताया था नाना करते, देखिए 120 था, 120 24 मिल चुका है, लेकिन फिर भी बहुत पैसा हमारे पास, तो ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा कितना
पूरा 24,000 ये, और पूरा कितना 6,000 ये। बैलेंस क्या हो गया? नील। अभी भी पैसा बचा, क्या किया होगा उस पैसे का? रिफंड हो गया होगा ना। तो ये बंदा देखा जाए तो अलॉटमेंट का डिफॉल्टर है ही नहीं, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी इतनी थी जो अलॉटमेंट तक पूरी चली गई। तो कुछ लोग बोलते फिर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल क्यों छोड़ दिया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी में बी यूटिलाइज टुवर्ड्स कॉल्स, तो हम 2 टेबल और बनाते और आगे बढ़ा देते उसको। जब क्वेश्चन बोलेगा नहीं तो क्या करना है? अलॉटमेंट के बाद रिफंड करना है। दूसरा रीजन, अलॉटमेंट के बाद अगर एक्सेस मनी को आप कॉल तक ले जाते हैं तो आपको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे करना पड़ता है 12%। बहुत हो जाता है। अगर 500 करोड़ एडवांस आ गया तो 12% तो उसका 60 करोड़ हो गया। कौन भरेगा इतना? और 1 करोड़ अगर मैं बोलूं तो मतलब अगर एक महीने में तो 5 करोड़ देना पड़ेगा। दिस इज टू मच अमाउंट ऑफ मनी। लोग वापिस कर देते हैं। बाद में जब इससे पैसा मंगाया, इसके पास था ही नहीं, फोरफिट हो गए इसके शेयर। यहां तक क्लियर है चीजें? बोलिए। आपके पास 120 था, आपका 24 यहां लग गया, फिर भी एक्सेस बचा। आपने कैलकुलेशन करी तो वो एक्सेस आराम से आगे तक चल सकता है, उसको भी ले लिया। बाकी का एक्सेस ऊपर रिफंड हो ही चुका है। तो अब आप देखेंगे इस पे डिफॉल्टर लिखा हमने, लेकिन फिर भी पैसा पूरा मिल चुका है, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी इतनी थी कि अलॉटमेंट भी पूरी कर गई। बस इतना ही देखना है। अगर यहाँ टिक लग रखा होता तो सोचते नहीं फिर कुछ। यहाँ क्रॉस लगा हुआ था, ये डिफॉल्टर था, ये अलॉटमेंट का डिफॉल्टर था। बट इन रियल टर्म दिस फेलो इज नॉट अ डिफॉल्टर ऑफ अलॉटमेंट। उसका तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी इतनी थी जो क्या कॉल तक चली जानी थी, लेकिन आप अलॉटमेंट तक तो यूज करते हैं, बाकी आपने रिफंड कर, देखो रिफंड करा था ना वहां पर। ठीक। दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ? इफ यू से आई विल रिपीट इट अगेन, बोलिए। हाँ, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन दूंगा ना करने के लिए, फिर देखते हैं कितने लोगों को पता चलता है। सो ड्यू कितना हुआ इसका, देखिए यहाँ पर 6 into 6,000 प्लस 6,000 रिसीव्ड नील। बैलेंस कितना? 6,000 प्लस 6,000। इसका ड्यू कितना बनता है? इसका ड्यू 12,000 प्लस 6,000। रिसीव कितना हुआ? नील। तो बैलेंस कितना बनता है इसका? पूरा 12,000 पूरा 6,000। और आप जानते हैं ये जो मैं बैलेंस लिखता हूँ ना, बैलेंस ये कॉल्सन अरियर होता है। ये जो बैलेंस लिख रहे हैं ना नीचे, दिस इज कॉल्सन अरियर। बस नाउ यू हैव एवरी कैलकुलेशन विद यू। अब आपको कुछ नहीं अलग से करना है, सारी कैलकुलेशन आपके पास। और आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को स्मूथली कर सकते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन को स्मूथली करते हैं। मुझसे पूछो मान्य, क्या बोलना है? नहीं पता चल रहा? एक पहले हम क्या करते थे ना, सीधा 18 6 करते थे ना। अब की बार मैं एक स्टेप ऐड कर रहा हूं कि ड्यू कितना था और रिसीव कितना हुआ। तो 6 into 3 18, 6 into 1 6,000, ये ड्यू हो गया। मिला उतना ही मिल गया, बैलेंस नील हो गया। फिर ड्यू कितना हुआ? 24 और 6। मिला कितना? पूरा मिल गया। क्यों? क्योंकि 120 था, एक्सेस लग गया। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन में कि आपके पास एप्लीकेशन मिल जाती है, ये शेयर कैपिटल ये नहीं मिलता। मान लो ये मिल गया और ये ना मिलता, इसमें जीरो लगा देता, तो बैलेंस में ये जीरो और यहाँ पर प्रीमियम बैलेंस आ जाता। ऐसा भी होता है कई बार। आई टेक दैट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वाला पार्ट। और फिर ये तो ड्यू था, कुछ मिला ही नहीं, नील रिसीव बैलेंस, नील रिसीव बैलेंस। इस तरह से हमने किया। पीछे से कॉन्फ्यूजन है ना? कबीर इसी बैच में आता है, कबीरा। अच्छा, नंबर 1 बैंक डेबिट 2। मुझे कोरोना से पहले का टाइम याद आ रहा है। दिवाली तक मैं, दिवाली के टाइम पे मैं कर रहा होता था रेशियो एनालिसिस, और दिवाली की छुट्टियों में मैं करता था कैश फ्लो स्टेटमेंट, और सिलेबस खत्म। क्या टाइम था वो। और अब अभी डिवेंचर बचा है, थर्ड बुक बची हुई है, रेशियो कैश फ्लो क्या क्या नहीं बचा हुआ। सोच लो, मतलब हर जगह गड़बड़ हो रखी है। स्कूल में भी पीछे है, यहाँ भी पीछे है, और मेरे ख्याल से बाकी जगह भी सबका हाल ऐसे ही चल रहा है। ये सब निकल चुका है। कोई ऐसा जो अक्टूबर तक खत्म कर रहा है सिलेबस आपके दोस्त? स्कूल में तो खैर बात ही अलग है ना। चलो कोई बात नहीं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशन है बताइए आपकी? 12 लाख की। 12 लाख की। और नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट एंट्री अब ये क्लियर है, ये चीज क्लियर है। 12 लाख कहां से आया? ये रहा 12 लाख, ये रहा 12 लाख। अब इस 12 लाख का बाइफर्केशन कैसे होगा? शेयर कैपिटल, प्रीमियम, अलॉटमेंट और बैंक बोलकर। इजी।
तो लिखेंगे क्या, नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितने से, 12 लाख से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 3 लाख से। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने से, 1 लाख से। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से, 2,50,000 से। 2, बैंक बोलकर कितना, बैंक बोलकर कितना, 5,50,000। एंड योर नरेशन इज गोइंग टू बी व्हाट, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। क्या टोटल होता है, 5 और 2 7 और 8 और 3 11 और 12 लाख। तो ये जो पहली टेबल है, इससे आप करेक्टली सक्सेसफुली एप्लीकेशन मनी को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे नोट करिए, नोट हो गया। नंबर 3 एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट विल बी विद व्हाट, कितने से होगी बताइए, 50,000 इंटू 5, 2,50,000। 550 कैसे हो जाएगा भाई, 250। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी 50,000 इंटू 4, ये होगा 2 लाख से। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने से हो जाएगा, 50,000 से। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू हो गया, हाँ, गलत है क्या। अब मुझे बताइए अलॉटमेंट का पैसा कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, सही बात है, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मिल चुका है। अलॉट में कोई डिफॉल्टर था डिफॉल्टर, लेकिन उसका एप्लीकेशन के पैसे ने उसको डिफॉल्टर नहीं बनने दिया। अलॉटमेंट का पैसा अब नहीं मिलेगा। रीजन, अलॉटमेंट डेबिटेड बाय 250, अलॉटमेंट ऑलरेडी क्रेडिटेड बाय कितने से, 250 से, 250 से खत्म। 50 से 4 मल्टीप्लाई करा तो 2 लाख आया ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर 50,000। सॉरी, एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं ना दिमाग से निकल गया, 1 लाख, सॉरी 1 लाख, ही इज राइट। 1 लाख शेयर है, 5 लाख, सॉरी 1 लाख, 4 लाख, और 1 लाख इंटू, थैंक्स फॉर करेक्शन, 1 लाख। मैंने सोचा था कि हम एप्लीकेशन 50 की दे रहे हैं, दिस इज द करेक्शन। सो एक बच्चे ने हिम्मत करके दिखाया, बाकी सब मुस्कुरा रहे हैं, मास्टर गलत कर रहा है ना, इसीलिए सिया। हाँ, पता चल रहा है कुछ, या जिप जैप जू, या जेप्टो वाले लेके चलेगा सब कुछ। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। आइए नेक्स्ट, इसे हटा लेते हैं यहां से। अब एंट्री नंबर 4, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 1 लाख इंटू कितने से, 2 से, 2 लाख। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख से। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1 लाख से। और ये क्या हो गया, अलॉटमेंट इज ड्यू। नंबर 5, पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट। देखो भाई 2 लाख, कितना नहीं मिलेगा बताइए, व्हाट इज डिफॉल्ट, जो बैलेंस पड़ा वो 6 और प्लस 6, 12,000, 12,000 माइनस 12,000, योर वैल्यू इज गोइंग टू 188। और क्या अकाउंट खुल जाएगा आपका, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 12,000 से। 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख से, ठीक है। नंबर 6, हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है, सॉरी, हाँ एक चीज होगा, मैंने, अच्छा ठीक है, नंबर 4 एंट्री, ठीक है, इज वेरी राइट।
इसको 5 बना लेते हैं, इसको 6 बना लेते हैं। ये गड़बड़ हो चुकी है क्योंकि मैंने 50,000 शेयर के हिसाब से चला था। देखिए अलॉटमेंट का पैसा लेते तो क्या बनते हैं, बैंक डेबिट। ध्यान से देखिएगा, बैंक डेबिट। सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एक एक पॉइंट छूट गया था, वो गलत पॉइंट लेने की वजह से। बैंक डेबिट कितने से करेंगे हम लोग, बैंक डेबिट 5 लाख। ऑलरेडी कितना मिल चुका है, 250 मिल चुका है। कोई डिफॉल्टर है, नहीं है डिफॉल्टर, तो 250 यहां पर होगा। और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से होगा, 250 से होगा। एंड देन दिस क्वेश्चन इज ओवर। अब जरा इसका लॉजिक समझिए। अलॉटमेंट डेबिटेड बाय 5 लाख, क्रेडिटेड बाय 250 यहाँ, और ऑलरेडी क्रेडिटेड बाय 250 यहाँ। तो 5 लाख डेबिट और 5 लाख क्रेडिट करके हिसाब बराबर हो गया। ये एंट्री मैं मिस कर गया था क्योंकि मैंने सोचा शेयर 50,000 के हैं, उसके हिसाब से तो पूरा पैसा मिल चुका था, पर शेयर 1 लाख के थे। ठीक है गौर बाबा, ठीक है इधर से उन्नति, ठीक। अब फर्स्ट कॉल की तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, एनी प्रॉब्लम टिल फर्स्ट कॉल। और ये फर्स्ट कॉल के बाद फर्स्ट कॉल का पैसा लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल कॉल कर लेते हैं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो कितना है फाइनल कॉल का पैसा, बताइए कितना है फाइनल कॉल का पैसा, कितना हुआ, 1 लाख इंटू 3, 3 लाख, ठीक है। और 2 लाख, और फिर से 1 लाख का प्रीमियम ये। और जब पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर दिया, बैंक डेबिट आउट ऑफ 3 लाख। कितना नहीं मिला भाई, बैलेंस में कितना पड़ा है, 18,000 माइनस कर दिया। क्या वैल्यू आ जाएगी, 2,82,000। और कॉल्स एंड अरियर अकाउंट डेबिट 18,000 से टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 3 लाख। दिस इज द एंट्री। अब करना है इसका क्या, 4 फीचर, है ना। कोई लोग कर चुका है, कोई कर चुका है एंट्री 4 फीचर की। बहुत धीरे धीरे चलते यार तुम लोग। हाँ, जिसको आता है वो तो करता चले, किसका इंतजार कर रहा है, जिसे आता है वो करता चले। सिर्फ 2 बच्चे फॉर्मेट में, 3 बच्चे फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं, मछली बाजार बना के चल रहे हैं। चलिए 4 फीचर, नंबर 9, 4 फीचर। इशिता कुछ पता चल रहा है या फिर जेप्टो हो रहा है। सर समझ आ रहा है। अच्छा, आई एम रियली सॉरी। हाँ ठीक है, तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे। अच्छा मैंने फिर बताया था आपको कि लोग क्या करते हैं, अप्लाइड शेयर को फोरफिट कर देते हैं। आप अप्लाइड को फोरफिट नहीं करेंगे, आप किसे फोरफिट करेंगे, अलॉटेड शेयर्स को। तो अलॉटेड शेयर्स कितने, 6,000। अमाउंट कॉल्ड पर शेयर कितना, फुल कितना हो जाएगा, 10, 60,000। इज देयर एनी प्रीमियम विच इज स्टिल नॉट रिसीव्ड, यस 6,000 ये और 6,000 ये, 12,000। तो क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 12,000 से। टू इक्विटी शेयर फोर फीचर। आओ देखें भाई फोर फीचर कैसे निकालते हैं। सिर्फ शेयर कैपिटल का पैसा 18,000, सिर्फ शेयर कैपिटल का पैसा 24,000, प्रीमियम नहीं। प्रीमियम तो आपका अपना होता है ना, फोरफिट क्या करते हैं आप, सिर्फ शेयर कैपिटल का 18 और कितना 42,000, 42,000। टू कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर विथ प्रीमियम 12,000 ये, 18,000 ये, 30,000 ये वाला। हाँ फिर तो गलत क्या करा यार, 6,000
शेयर्स ऑफ ए वर फोरफिटेड, हो गया, यहां तक फोरफिचर चला गया। तो आपने देखा प्रोराटा में फोरफिचर कैसे करते हैं, प्रोराटा में डिफॉल्टर्स का हिसाब किताब कैसे होता है, कोई दिक्कत है? लिखिए अब एक और, क्या लिखेंगे आप कि री इशू क्या करना है, री इशू का मैं केस लिखवा रहा हूं, आप लिखिए उसको, पहले इसे नोट कर लीजिए सब, इसे नोट करिए पहले जल्दी से, लिखिए फटाफट से लिखिए 60% ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स, लिखिए इसी का पार्ट है, 60% ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स, 60% ऑफ द forfeited shares were reissued at the rate of reissued at maximum permissible discount, and balance share were reissued at the rate of rupees 8 per share, fully paid up, fully paid up, ये कहानी है, बस इतना, एट द रेट ऑफ रुपीज 8 पर शेयर फुली पेड अप, इसको करना है, करिए जरा इसको आप। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, देखिए ध्यान से, 6000 शेयर्स पर फोरफिचर कितना था, 42,000, ये बात सभी को क्लियर है? क्लियर है? 6,000 पे कितना था, 42,000, उधर से इनाक्षी देखिए ध्यान से, 6,000 शेयर्स पर फोरफिचर का अमाउंट 42,000 था, ये मालूम है? 42,000 था, 40,000 था, कहां गया ये रहा, 18 और 24 42,000 था, ये थे फोरफिटेड शेयर्स। री इशू कर रहा हूं, 60% शेयर कितने हो गए बताइए मुझे जरा, 3600, तो 6 पर 7 है 37, 36 से 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या वैल्यू आती है बताइए, 6 इंटू 7 42 होता है ना, तो कितना बनेगा ये वाली वैल्यू, कितना, 7070 25 25,200, ये बात पे कोई डाउट है किसी को? और जो बच गया 40% वो कितना है, बच गया 40% कितना, 2400, उस पर कितना होगा फोरफिचर का अमाउंट, 008 6 16,800, ठीक है जी, दोनों, हाँ बैलेंस कर दिया। अब देखिए पहली एंट्री, क्या एंट्री नंबर कौन सी थी, एंट्री नंबर बोलो ना, 10, बैंक डेबिट, अमाउंट नहीं लिखूंगा मैं, इन शेयर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं, 25,200, उतना डिस्काउंट दे सकता हूं जितना फोरफिचर अमाउंट में अवेलेबल है। शेयर फोरफिचर अकाउंट इज अ कैपिटल गेन, अ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स इज कैपिटल लॉस, वो कैपिटल लॉस किससे पूरा कर सकता हूं मैं, कैपिटल गेन से, तो मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं, री इशू पर 25, इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट 25,200, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर 3600 इंटू फुल्ली पेड अप होता है 36,000, डिफरेंस कितने का आ गया 008, हाँ 10,800, क्या लिख दिया 3600 forfeited shares were reissued, ये कहानी यहां खत्म। इस पर कोई डाउट है किसी का, बोलिए, कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते, कर लेना कम में। अब मैं लेके चल रहा हूं अगली एंट्री 11 नंबर, बचे हुए शेयर, बचे हुए शेयर्स क्या करा, बैंक डेबिट, कितने शेयर बचे 2400, एट द रेट ऑफ रुपीज कितना बोल दिया 8 पर शेयर, तो कितना बन गया 008 चौक 32 3, 19,000, 19,200, 2 स्पेस देके इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 2400 इंटू 10 24,000, डिफरेंस कितना आ गया 008 9 10 से 14 4,800, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 4,800 से। नंबर 12, अब मेरे पास तो 16,800 था ना, मेरा लगा कितना सिर्फ 4,800, बाकी कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, तो लिखेंगे क्या, इक्विटी
शेयर फोरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना 14,000 16,800 माइनस 4,800 कितना 12,000 और 12,000। ये आपका अब क्वेश्चन खत्म हो जाके बिफोर प्रोरेटा मैंने फोरफीचर और इशू करवाया था। आफ्टर प्रोरेटा फोरफीचर और इशू बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे क्या होता था पहले, बिफोर होता था। कोई फर्क नहीं पड़ता। फोरफीचर तो फोरफीचर के बाद रीइशू में चाहे आपने प्रोरेटा से शेयर इशू करके कैंसिल करे थे या प्रोरेटा से पहले करे थे, रीइशू फोरफीचर में कोई फर्क नहीं होता है, एंट्रियां सेम रहती हैं। तो नहीं कराए थे मैंने मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट वाले केस फोरफीचर में, वही तो है ये भी। प्रोरेटा होने से क्या फर्क पड़ा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें तो सिर्फ ये देखना होता है कि शेयर फोरफीचर अकाउंट कितना है। ठीक है, इज इट ओके? चलो एक क्वेश्चन करेंगे अपने आप। अब दूं, आइए देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन हियर। ये सेम क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ, थोड़े से बदलाव कर रहा हूँ। दिस इज आई एम राइटिंग 3+1, ये मैं लेके चल रहा हूँ 2+1, इसे लेके चल रहा हूँ मैं, ऊपर वाले को लेके चल रहा हूँ मैं 2+1, ये हो जाएगा मेरा 3+1 और ये हो जाएगा 3+1। ये कहानी है, यानी कि 2+1 और ये 3+1, ये 2+1 बैलेंस 3+1, ये कहानी है। पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर 2 लाख शेयर्स, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 2 लाख शेयर्स, ये कहानी है। पब्लिक ने 2 लाख शेयर के लिए अप्लाई करा, डायरेक्टर ने डिसाइड करा क्या 20,000 को देंगे नील, 30,000 को देंगे फुल, ठीक है, और 80,000 को देंगे 50 है ना, ये तो 30 को 30 50,000, और बैलेंस बताओ कितना बचा 50 30, ये कितना हो गया आपका 30,000 20,000, और ये हो गया 8 3 और 2 5 13, ऐसे। ये आपकी कहानी, दिस इज योर स्टोरी। 2 लाख इस एप्लीकेशन मिली थी 2 लाख शेयर की। हाँ, लेकिन अब ये इस तरह से करना है, 20 को नील दिया, 30 को फुल दिया, 80 को नहीं, रुक जाओ, 30 को फुल दिया ना, 30 हो गया, और ये मैं करता हूं इसको 80, 1 लाख कर रहा हूं इसको, 1 लाख को देता हूं 50,000, ऐसा कहानी बनाई, और ये बचा मेरे पास कितना 50,000। ये कहानी है, 20 को नील दिया, 30 को फुल दिया, 1 लाख को 50 दिया, और बाकी को 50, 5 1 लाख और 2 लाख ही हो गया, और 5 तो 7 3 10 लाख ही हो गया, हो गया 1 लाख। ए द होल्डर नहीं, ए हु अप्लाइड फॉर, कहानी में लिख रहा हूं, ए हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स फ्रॉम कैटेगरी 3, वो व्यक्ति जिसने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, या मैं बोल देता हूं कितना 3,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था। अब पिछले महीने अलॉटेड लिखा था ना, यहाँ अप्लाई कर दिया कैटेगरी 3 से, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी एंड ही शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, और बाकी फिर कहानी बाद में हो रही है क्वेश्चन में, वो हम देख लेंगे उसको। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसे सॉल्व करना है। दिस इज डन, क्वेश्चन क्लियर है, पूरा वही कहानी है। 1 लाख शेयर इशू करे थे, 10 का था, 40 प्रीमियम, बाइफर्केशन आपके सामने है, 20 को नील दे दिया, 30 को फुल दे दिया, 1 लाख को 50 दिया, 550 बच्चे को 20 दिया। All the money due was timely received except A who applied for 3,000 shares from category 3. Failed to pay the allotment and call money and his shares were forfeited after final call.
ये आपका क्वेश्चन है, इसे करिए। इस क्वेश्चन में आपने पहली तो बना ली सबने मेरे साथ साथ, अब रह गया डिफॉल्टर वाला। तो देखिए, अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटेड, डबल लाइन, एप्लीकेशन स्टेज 3+1 है शायद, नहीं 2+1 है, 2+1, अलॉटमेंट 3+1, फर्स्ट कॉल कितनी है 2+1, फाइनल कॉल कितनी है 3+1। इसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ऐसे क्रॉस लगाएंगे। ठीक है जी। अब इसके अप्लाइड शेयर 3000 थे, हमें क्या चाहिए, अलॉटेड चाहिए। और ये किस कैटेगरी का है, थर्ड कैटेगरी का। थर्ड कैटेगरी की कहानी क्या है, 1,00,000 को 50, तो 3 को कितना हो जाएगा 1500, सीधी सी बात ये, हाँ या ना। कैटेगरी थर्ड में क्या लिखा हुआ है, 1,00,000 को 50,000 शेयर दिए ना, अरे यार 1,00,000 को 50,000 शेयर दिए हैं। दूसरा तरीका करने का, ये आपके पास 3,000 अप्लाइड है, ओरिजिनल कैटेगरी में 1,00,000 है, अलॉटेड कितने 50,000 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 5, कितना हो गया 1500, ऐसे निकला। नाउ ये कितना होता है 3 इंटू 3 कितना होता है 9,000, यू गॉट 9,000 रुपीज विद यू, 9,000 मिला। इसका ड्यू कितना बनता है 3,000 प्लस 1500, हाउ मच इज रिसीव्ड, पूरा 3,000 प्लस 1500, बैलेंस कितना हो गया नील, बैलेंस नील। इसका ड्यू कितना बनता है 4,500 प्लस 1500, हाउ मच इज रिसीव्ड, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन एक्सेस एप्लीकेशन मनी 9,000 है ना, 9 में से 45 लग गया तो कितना बचता 4,500, तो पहली प्रायोरिटी इसे पूरा करो, ये तो मिला अभी भी नहीं। अब बैलेंस कितना हो गया 0 प्लस 1500 बैलेंस हो गया ये। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, अरे 9,000 था ना, 4,500 लग गया, ज्यादा जो बचेगा वो कहाँ ले जाऊंगा, अलॉटमेंट तक ले जाऊंगा, अलॉटमेंट में 4,500 यहीं लग गया, प्रीमियम तो मिला ही नहीं, तो डिफॉल्टर में प्रीमियम का बैलेंस रह गया। अब ये देखिए डी कितना बना यहाँ पर 3,000 प्लस कितना हुआ 1500, रिसीव नील, बैलेंस कितना हो गया 3,000 प्लस 1500, डी कितना हुआ आपके पास 4,500, 1,500, रिसीव क्या हुआ नील, बैलेंस कितना हो गया 4,500 प्लस 1500, दैट्स योर आंसर। ये आपका डिफॉल्टर है। क्लियर, बोलिए, फोर फीचर वाली ये सब कर लिया अगर आपने, तो मैं अब आपको इसे नोट कर लीजिए पहले, और इज दैट ओके, यहां तक ठीक है। अब मैं आपको फोर फीचर की एंट्री करके दिखा रहा हूं, सिर्फ फोर फीचर की एंट्री, आप जब पहुंचेंगे तब। फोर फीचर में देखिए क्या होने वाला है, यहां से देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फोर फीचर की एंट्री थोड़ा आगे नोट कर लेना, आप उसको समझ लीजिएगा पहले इसको, पीछे सब लोग समझेंगे प्लीज, इधर से मन से ध्यान दीजिए। आपके पास कितने शेयर्स हैं, आप फोरफिट कितने शेयर कर सकते हो 3,000 ना, गलत 1,500 शेयर। आप अलॉटेड शेयर फोरफिट करते हो, अप्लाइड शेयर फोरफिट नहीं करते हो, तो कितना हो जाएगा बताइए 1,500 इंटू कितना करेंगे आप इसको, कितना करेंगे 15 से इंटू 10, 15,000। क्या कोई प्रीमियम जो ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड है, देखो 1,500 का प्रीमियम ये, 1,500 का ये, 1,500 का, टोटल प्रीमियम कितना है 4,500। टू, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितना 3 ये और 4,500 ये, सिर्फ शेयर कैपिटल का पैसा फोरफिट होता है 7,500। टू कॉल्स एन अरियर, टू कॉल्स एन अरियर कितना 1,500 ये, 15 3 3 और 3 6, अच्छा 10 11 12,000, 12,000 ही तो बन रहा है, 12,000 डेबिट क्रेडिट के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, हो गया, नहीं नहीं आ रहा, हाँ ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखेंगे ना इसको, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट, ये वाला पार्ट। कितने लोगों का फोरफिचर ठीक था, बाकी लोग पहुंचे नहीं वहां तक, दोबारा बताऊं, 1,500 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स forfeited into अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम, अमाउंट कॉल्ड अप 2 3 5 तो 7 और 3 10। अगर अगर इस तरह इस स्टेज पे करते, ये नहीं करते, तो फिर होता 2 3 5 तो 7 ओनली।
अगर अलॉटमेंट के बाद फोरफिट करते तो कितना होता? कॉल्ड अप 2 और 3 5 होता सिर्फ, तो 10-15 हजार। वो प्रीमियम जो ड्यू एंड रिसीव नहीं हुआ, कितना है वो? 1500 1500 1500 4500 कैंसिल कर दिया। फोरफिट करेंगे सिर्फ शेयर कैपिटल का पैसा जो रिसीव, देखो रिसीव में पड़ा 3, रिसीव में पड़ा 4-500, कितना? 7500। अरियर में क्या करते हैं? सुन रही हो? तो ये टैटू बनाना जरूरी है। 1500, 3 4.5, 5 और 1 6, 10 11 और 12, 12 आ गया, डेबिट क्रेडिट के बराबर हो गया फोरफिचर। हर एंट्री आप वेरीफाई कर सकते हैं, हर एंट्री वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिजिड हैं कि नहीं भाई हमें इस तरीके से करना ही नहीं है, तो फिर होगा ही नहीं। मैं आपको जो भी जितने भी चैप्टर, जितने भी मेथड है, उनमें सिर्फ वही तरीका दे रहा हूं जिससे कि आप अपने क्वेश्चन को श्योर शॉर्ट कैलकुलेशन की कंफर्मिटी के साथ कर सकें। अब करिए, बाकी क्वेश्चन पूरा करो। क्या चीज में नहीं दिक्कत हो रही है तुम्हें पीछे वालों को? री इशू में तुम बोल रहे थे ना पीछे से कुछ परेशानी आ रही है क्या? अब री इशू का पार्ट मैं और दिखा देता हूं, फिर हम एंट्री को बाकी लोग पूरा कर लेंगे। री इशू में देखिए क्या बोला इसने। इट सेज कितने शेयर्स थे? देखिए 1500 शेयर्स थे, ठीक है। अमाउंट कितना था इसके पास? 7500। 60% शेयर्स कितने होते हैं? 60% बताइए। 900 शेयर्स। 1500 पे 5 है, 900 पे कितना हो जाएगा? 4500। एवरीबडी इज ओके। बाकी शेयर कितने बचते हैं? 600 शेयर्स, तो कितना हो जाएगा बताइए? 300, 3000। ये जो है ये, और ये 40% शेयर्स हैं। ये जो 900 शेयर्स है इनको कैसे इशू कर रहा है? मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पे कर रहा है इशू। तो देखिए एंट्री क्या बनती है? बैंक डेबिट, इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट, तो फॉर फीचर होगा 4500 से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से होने वाला है? 900 इंटू कितना? 10 से, 9000 से। अब ये 45 ये 9000 ये, तो बैंक में कितना आ जाएगा? 4500। हो गया मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। क्या इसका कोई पार्ट कैपिटल रिजर्व में जाएगा? नहीं जाएगा, पूरा का पूरा यूज हो गया। दूसरी एंट्री देखिए फोरफिचर की। बैंक डेबिट, कितने शेयर्स? 600 शेयर्स, एट द रेट ऑफ रुपीज कितना? हाँ 8, 4800। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बोल रहे हैं? 600 इंटू 10, 6000। तो क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट 1200 से। अब मुझे बताइए इसका फॉर फीचर का अमाउंट अवेलेबल कितना था? 1200, और अवेलेबल अमाउंट कितना था? 3000। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 3000 माइनस 1200 कितना जाएगा? यहां एंट्री देखिए, इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3000 माइनस 1200 कितना? 1800 और 1800। दिस विल गो टू कैपिटल रिजर्व। ये लास्ट में करना है आपने, ठीक है। अब बचा हुआ क्वेश्चन पूरा करो, करिए बचा हुआ क्वेश्चन पूरा।